हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्वी साइंस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको पता है ये 2022 का है, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी अप्रैल और मई में हुआ है 2023 में, तो इसलिए मैंने ये 2023 लिखा है। तो इसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है आंसर की के बाद, इसके बारे में देखेंगे और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा एमटीएस एग्ज़ाम में, इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कब से कब तक एग्ज़ाम हुआ है। इसका 2 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ था, अप्रैल और मई में, और इसकी जो आंसर की है उसे रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे आप 28 जून से 4 जुलाई तक देख सकते हो। तो ये आपको नोट करना है कि 4 जुलाई के बाद आप इसे नहीं देख पाओगे। और कुछ भी आपको लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन जो उन्होंने ऑप्शन लगाया वो गलत है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। 100 रुपये लगेंगे आपके एक क्वेश्चन के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैकेंसी की डिटेल है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका एमटीएस का 10,880 वैकेंसी थी, और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 529 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी इंक्रीज़ भी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये कुछ वैकेंसी की डिटेल है। काफ़ी अच्छी इस बार वैकेंसी एमटीएस में रही है, लगभग अप्रोक्स 11,000 के आसपास है। ये आपका एग्ज़ाम प्रोसेस हुआ है जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं। इसमें 2 सेशन था, आपको पता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथमेटिक्स था और मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे, 20-20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन थे और 120 नंबर के थे। हर एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जो सेशन 2 है इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ये सेशन 2 में थी और इसमें 50 क्वेश्चन थे टोटल और 150 नंबर का था। 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, यानी कि टोटल एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था। तो ये चीज़ें थी, आपको ये पता ही है। मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया ताकि सभी चीज़ें ऑफिशियल आपको क्लियर हो सके। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, आपको पता है सेशन 2 और सेशन 1 और सेशन 2 है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यहाँ पे दे रखा है, आप इसे देख सकते हो। और जो इसमें फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपका जो सेशन 2 है उसके ही मार्क्स इसमें ऐड होंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है, देख सकते हो। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। For the post of MTS, candidate will be shortlisted on the basis of their performance in session second of CBE, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट इन CBE। द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड स्लोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन सेकेंड, यानी कि आपका सेशन सेकेंड आपको पता है इंग्लिश है और जीके और जीएस है, तो इन पे ही आपका सारा चीज़ डिपेंड करेगा। आपको पता है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा देख लो। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन इन्होंने दिया है। जो सेशन सेकंड है इसमें 50 क्वेश्चन है और 150 नंबर का है, तो यानी कि 50 क्वेश्चन ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा, वो चाहे एमटीएस हो या फिर हवलदार हो। और यहाँ पे जो आपका आगे प्रोसेस होगा वो दिया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। देखिए जो एमटीएस का पोस्ट है उसमें आपका अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, पहला ही पेपर दिया, इस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो हवलदार पोस्ट है उसमें क्या होगा, आपका आगे प्रोसेस होगा जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका मेजरमेंट होगा। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका वॉकिंग कराया जाएगा, जो मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। तो ये चीज़ें दी हैं, आप थोड़ा सा इसे पढ़ लेना। इसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट होता है, हाइट का मेजरमेंट होता है। मेल में जो चेस्ट है यहाँ पे देख लेना, ठीक है, और ये फीमेल का हाइट होता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। इससे क्या क्लियर हुआ हमारा कि जो सेशन सेकंड है इसमें, सेशन सेकंड वही इम्पोर्टेंट है। सेशन जो फर्स्ट था इसमें वो आपको बस क्वालिफाई करना है,
ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, चाहे कितना भी आप इसमें गैस कर सकते हो, लेकिन सेकेंडली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, चाहे वो आपका हवलदार हो या फिर एमटीएस हो। एमटीएस में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। तो जो अब आपका हवलदार का पोस्ट है, इसमें आप सिलेक्शन कैसे होगा 1:5 में, यानी कि इसमें 529 वैकेंसी है, तो इससे 5 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। ठीक है, तो लगभग आपका 2500 से ज़्यादा, लगभग 2600 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। एमटीएस में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। सो गाइस, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी आंसर की आने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया, सेशन सेकंड में 50 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के हैं। अगर आप 150 मार्क्स का यहाँ पे देख सकते हो 80% निकालोगे तो लगभग ये 120 नंबर आएगा। ठीक है, और आपको पता है एमटीएस का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी कम रहती है और जो कंपटीशन है वो इस बार बहुत कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग वगैरह थी उसे क्या करा है, इन्होंने हटा दिया है। बस एक ही पेपर से आपका डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप 80% में मानते हो तो 120 नंबर तो जाने ही जानी है। ये मैं हाई रीजन की बता रहा हूँ, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो इनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 80% भी अगर आपने माना मिनिमम, तो 120 नंबर कट ऑफ आपकी जाएगी। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो 120 नंबर से 150 नंबर का है, आपको पता, यानी कि 150 में से मिनिमम 120 नंबर जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम लगभग 140 तक रहेगी। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ मैं, यानी कि 120 से 140 नंबर के बीच में आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपको पता है मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपका पेपर हार्ड आया, डिफ़िकल्ट आया, तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आपके इंक्रीज़ होते हैं, डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी आई है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आया है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ 1 से 15 नंबर तक ये इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जनरल के मैंने बता दी 120 से 140 डिफ़िकल्ट में, और ओबीसी का लगभग इतना ही जाता है, 115 के अप्रोक्स मान लेना, 115 से 100 लगभग 35 से 40 तक, क्योंकि अब बिल्कुल ओबीसी जनरल को ये इक्वली कर दिए हैं, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल सेम होती है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेम होते हैं, तो अब ज़्यादा जाने लगी है। अगर एससी की बात करें, एससी की लगभग 110 प्लस जाएगी। ठीक है, अब ये लगभग 130 के बीच में रहेगी। ठीक है, एसटी की थोड़ी कम जाती है, लगभग 100 नंबर से आपका 125 के बीच में जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, और ये डिपेंड करता है कि कैसी शिफ्ट आपकी आई है। ईडब्ल्यूएस की लगभग 120 से 130 के बीच में रहेगी। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी, और ये मैंने सारी चीज़ें बता दी किस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 110 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हाई हैं। अगर आपका जो पेपर की डिफ़िकल्टी है अगर हार्ड आई है, अगर आपका इजी पेपर आया है तो लगभग 130 के आसपास है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी अगर कुछ भी डाउट है आपको, कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मैंने आपको जो इसका अगला प्रोसेस होगा सारा बता दिया मैंने। एमटीएस में तो अब आपका स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल मेरिट आ जाएगा। सबसे पहले तो आपका अभी स्कोर कार्ड आएगा, आंसर की के बाद स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल मेरिट आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका डीवी वगैरह हो जाएगा डिपार्टमेंट में जाके। तो इसमें एमटीएस में कोई भी ऐसी बात नहीं है। हवलदार में अभी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना है। थैंक यू गाइस।